अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने मिर्च के पौधे की 1G और 2G कटिंग करके एक पौधे से तकरीबन 15 से 20 किलो तक मिर्चें हासिल कर सकते हैं। ये कटिंग करना मिर्च के पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कटिंग नहीं करते तो आपके मिर्च के पौधे के ऊपर मिर्चें तो आएंगी लेकिन बहुत कम मिकदार में। आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी लेकिन मिर्चें बहुत कम लगेंगी। आप ये कटिंग चाहे शिमला मिर्च पर करें चाहे इस सादा मिर्च के ऊपर, ये कटिंग करना बहुत लाजमी है। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि 1G और 2G कटिंग क्या होती है और कैसे की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, अगर आपने भी अपने घर पर गमलों, क्यारियों या फिर किसी भी चीज़ के अंदर मिर्च के पौधे लगा रखे हैं तो आपने ये कटिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हम 1G कटिंग करेंगे और 1G कटिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि 1G कटिंग क्या होती है। 1G कटिंग जब आपने पौधा लगा लिया, मिर्च का पौधा लगा लिया, चाहे वो शिमला मिर्च का पौधा है, तो जब तकरीबन पौधा 6 से 7 इंच का हो जाता है तो आपने इसकी पिंचिंग करनी है। इसे कहते हैं 1G कटिंग। पिंचिंग का मतलब कि आपने इसके टॉप पर कुछ इस तरीके से इसे पिंच कर देना है। तो ये 2 से 3 पत्ते मैंने ऊपर से कट कर दिए, पिंच कर लिए। अब इसका फ़ायदा क्या होने वाला है हमारे मिर्च के पौधे के ऊपर। जब भी आप मिर्च का पौधा लगाएंगे तो अगर आप इसकी 1G और 2G कटिंग नहीं करते तो ये सीधा सिंगल शाख बढ़ता रहेगा और अगर सिंगल शाख ही रहेगा तो इसके ऊपर फूल भी कम आएंगे और मिर्चें भी कम लगेंगी। तो मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मेरा पौधा बुशी हो और इसके ऊपर ढेर सारी मिर्चें लगे। तो पिंच किया, जब आप यहाँ से इसे पिंच करेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है ऊपर की तरफ बढ़ने की बजाय इसकी जो नई शाखें हैं वो साइडों से और निकलेंगी। अगर आप एक दफ़ा पिंच करते हैं तो इसकी तकरीबन 3 से 4 नई जो ब्रांचेस निकलेंगी और उन नई ब्रांचेस के ऊपर ढेर सारी मिर्चें भी लगेंगी। तो अब जैसे कि हमने ये पिंच कर दिया है, ये थी 1G कटिंग। अब जैसे ही इसके ऊपर और शाखें निकलेंगी फिर मैं आपको इसकी 2G कटिंग करने का भी तरीका बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस पौधे को कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं और अब हम इंतज़ार करते हैं कि 2G कटिंग हम कैसे कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। 10 दिन बाद जो हमने अपने चिली प्लांट की 1G कटिंग की थी उसका फ़ायदा देखें हमारे पौधे पर क्या हुआ। यहाँ से हमने 1G कटिंग की थी और अब आपको इसका फ़ायदा दिखाता हूँ कि इसके ऊपर तकरीबन 5 से 6 नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ ये ब्रांच है, दूसरी ये ब्रांच है, तीसरी ये ब्रांच निकल रही है नंबर 4 पर और नंबर 5 पर। तकरीबन ये 5वीं ब्रांच है। सिर्फ एक दफ़ा कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि हमारा पौधा अब बुशी नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल भी अब सिंगल शाख पौधा नहीं रहा। ऐसे ही मैंने अपने दूसरे पौधों की भी ये देख सकते हैं कि पिंचिंग कर रखी है, 1G कटिंग कर दी थी और आप ये देखें कि इसके ऊपर भी अब नई ब्रांचेस निकल रही हैं और ये बुशी बन रहा है। तो अब हम इसकी 2G कटिंग कैसे कर सकते हैं। 2G कटिंग करने का भी बिल्कुल सिंपल तरीका है कि अब ये बुशी जैसे जैसे हो रहा है, जो हमारी नई ब्रांचेस है ये भी तकरीबन 4 से 5 इंच की हो गई हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपने कुछ इस तरीके से इनको भी टॉप से पिंच कर देना है। ये हमारी 2G कटिंग होगी। इसके बाद इसके ऊपर कोई अगर पत्ता पीला हो रहा है या फिर पत्ता मुड़ रहा है, आपने उसे भी पिंच कर देना है, उतार देना है। क्योंकि अगर आपके पौधे के पत्ते मुड़ रहे हैं कुछ इस तरीके से तो आप जान जाएं कि इसके ऊपर वायरस का या फिर वाइट फ्लाई का हमला हो चुका है। तो ऐसे पत्तों को आपने कुछ इस तरीके से पिंच कर देना है ताकि ये दूसरे पौधे को ख़राब ना कर सकें। तो ये हमारी जितनी भी नई ब्रांचेस हैं उनके टॉप से आपने इसी तरीके से पिंच कर देना है और पिंच करने के बाद ये हमारा पौधा और भी ज़्यादा बुशी होना शुरू हो जाएगा। यहीं से और भी ज़्यादा ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा आपने अपने पौधे की तकरीबन 7 दिन के बाद गोडी करनी है ताकि इसका जो तना है वो नीचे से मजबूत हो सके।
और एक और बात को याद रखें कि 2G कटिंग के अंदर आपने जितने भी इसके नीचे से शक्कर निकल रहे हैं, शक्कर मतलब कि अगर तो इसके तने के साथ से कोई भी ब्रांच निकलती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें यहाँ से कोई भी ब्रांच निकल रही है तो आपने इसे भी पिंच कर देना है। कुछ इस तरीके से तने को बिल्कुल आपने हल्का कर देना है। अगर आप ऐसी शाखों को नहीं कट करते तो ये शाखें बढ़ती जाएंगी और जितना भी खाना होगा, जितनी भी खाद होगी, वो ये शाखें हासिल करेंगी, ऊपर की तरफ खुराक नहीं आ पाएगी। तो हमें ये चाहिए कि हमारे पौधा जो है वो मिट्टी के अंदर से जो भी खुराक हासिल करे वो ऊपर तक पहुंचाए, ताकि हमारा पौधा और भी ज़्यादा बुशी हो और इसके ऊपर लगने वाली मिर्चें बड़े साइज़ की हों और ज़्यादा लगें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। 1G और 2G कटिंग करने का आपको तरीका पता चल गया होगा और आप भी अपने पौधे की इसी तरीके से 1G और 2G कटिंग कर सकेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।